और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के अंदर सबसे पहली मर्तबा हाई कोर्ट और पुलिस की जानिब से परमिशन लेकर एक एहतजाजी प्रोग्राम हैदराबाद के अंदर मुंतखब किया गया है। मैं आपके तमाम व्यूअर्स के ज़रिए मैं शहरान हैदराबाद की आवाम को ये अपील करता हूँ कि 24 तारीख़ के दिन खुली कुतुब शाह मैदान के अंदर आप तमाम शिरकत करें और इस मुशायरे को और इस एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब करें। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर हैदराबाद जो हिंदुस्तान के अंदर एक अपनी बड़ी मुनफरद पहचान रखता था, आज जब देखते हैं आप हिंदुस्तान के तमाम शहरों में आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा अभी सलीम साहब ने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के अंदर 19 बच्चों को 8 साल की उम्र से लेके 23 साल की उम्र तक 19 बच्चों को सरों और सीनों पर गोलियां मारी गई। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर एहतजाज बंद नहीं हुआ। लेकिन शहर हैदराबाद के अंदर, मैं कहता हूं कि शहर हैदराबाद के अंदर सड़कों पर उतरने पर लोगों के दिलों में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया। ये जो डर और खौफ का माहौल पे देखिए, यहाँ पे हमको अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में 19 बच्चे मरने के बाद भी उत्तर प्रदेश की वो शोहदाओं की माएँ सड़कों पर बैठी है और कहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मुझे सिर्फ एक ही बेटा था, मैंने उसकी जो है जान को आपकी राह में पेश कर दिया। और उसके बावजूद भी 19 बच्चों की शहादतों के बावजूद भी वो शोहदाओं की माएँ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर बैठी हैं। मैं समझता हूं उन शोहदाओं की मां के चूड़ियां लाकर हैदराबाद की क़यादत को पिनाना चाहिए, ताकि थोड़ी सी शर्म हैदराबाद की क़यादत को इस बात से आ जाए कि वहां पर 19 बच्चे मरने के बाद भी एहतजाज बंद नहीं हुआ, या हमारे पास किसी को लाठी नहीं पड़ी, उसके बावजूद भी हमारे हैदराबाद में एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ। आप बताइए, अगर हैदराबाद को एहतजाजी बुनियाद पर अगर देखा जाए तो मिलियन मार्च के बाद हैदराबाद में कोई एक ऐसा बड़ा एहतजाजी नहीं रहा जो हैदराबाद को एक मुनफरिद पहचान बनाए। हैदराबाद हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये बात को वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुस्तान में कहीं पर भी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कहीं एहतजाज होता था तो हिंदुस्तान की पूरी नज़र हैदराबाद की तरफ पड़ती थी, हैदराबाद से क्या जवाब आएगा। लेकिन ये जो माहौल हमारा जो ये एहतजाजी मुजाहरा था, हमारा ये जुनून और जज्बा था, ये जुनून और जज्बा आज हमारा कहीं खोता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आप मीडिया के हजरात के ज़रिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि यह हमारा जो एहतजाजी जज्बा था वो अगर आज कम हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है। उत्तर प्रदेश में 19 बच्चे मरने के बाद भी एहतजाज नहीं रुका, या हमारे 19 बच्चों को लाठी पड़ने के बाद, यानी आज तक 19 बच्चों को लाठी भी नहीं पड़ी लेकिन एहतजाज शुरू नहीं हुआ। तो समझो हैदराबाद के लोग कि कौन है तुम्हारे पीछे जो तुमको एहतजाज करने से रोक रहे हैं। जो लोग नारे लगा रहे थे कौम और मिल्लत को इत्तेहाद की बुनियाद पर जमा होने की, जो लोग दावे करते हैं, नारे लगाते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि 24 तारीख के दिन खुली कुतुब शाह मैदान के अंदर कौम और मिल्लत इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहती है, तो आप शहर हैदराबाद के अंदर एक दूसरा प्रोग्राम लगाकर हैदराबाद की आवाम को मुंतशिर करना चाह रही। तो आवाम इस बात से वाकिफ समझो अब की बार कि कौन था इत्तेहाद को पैदा कर रहा था, कौन है जो हैदराबाद की आवाम के दरमियान में इंतशार पैदा कर रहा था। इससे बड़ा सबूत मैं नहीं समझता कि शहर हैदराबाद की आवाम को और भी चाहिए कि ये लोग इत्तेहाद के नाम के नारे लगाते हैं और आवाम को इंतशार के नाम पर बंटवाते हैं। आज खुली कुतुब शाह पे पूरा हैदराबाद जमा होना चाहता है, लेकिन हमारी क़यादत ये कोशिश में है कि आवाम वहाँ पर इत्तेहाद के नाम पे जमा ना हो, इंतशार हो। और ऐसी कोशिशें इनकी शुरू से होती है। मिलियन मार्च का भी जब परमिशन दिया गया तभी भी शहर हैदराबाद की क़यादत ने दूसरे जगह एक अपना एप्लीकेशन डाल दिया। धरना चौक, इंदिरा पार्क पर जब हम JAC को परमिशन मिला तो फ़ौरन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत मैदान अमल में उतरती है और एक एप्लीकेशन डाल देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब शहर हैदराबाद की आवाम एहतजाज करना चाहती है, इसके अंदर हमारी लोकल क़यादत कोशिशें करती है, लेकिन
बाशऊर वाली क़यादत, बाशऊर वाली आवाम हैदराबाद की है। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आवाम बखूबी वाकिफ़ है कि कौन लोग हैं जो इंतशार के नाम पर बर्पा कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो इत्तेहाद के नारे आवाम के दरमियान में लगा रहे हैं। तो मैं आखिरी में बस यही अपील करना चाहता हूं कि किसी भी सियासी जमात के आप अगर वोटर हैं तो आप रहिए वोटर। आपके वोटर से हमको परवाह नहीं, आपकी क़यादत से हमको परवाह नहीं, आपके कायदीन से हमको परवाह नहीं, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद ने जो अपना नाम वक़ार मेयार जो खो दिया है एहतजाजी मामलात पर, उस एहतजाज को दर्ज करवाने के लिए एक ऐसा पैगाम हिंदुस्तान की हुकूमत तक पहुँचाइए। ये हुकूमत जो बहरी अंधी लंगड़ी लुल्ली हुकूमत जो दिल्ली और हैदराबाद में बैठी है, इस हुकूमत को एक मैसेज पहुँचाने के लिए आप तमाम को 24 तारीख के दिन कुली कुतुब शाह मैदान के अंदर जमा हो। मैं ये नहीं कहता कि मुखालिफिन आए, मैं ये कहता हूँ कि आपको हमसे अगर तकलीफ़ है उसके बावजूद भी आप वहाँ पर आइए और एक इत्तेहाद का मुजाहरा बताइए, एक अपनी इत्तेहाद की ताकत को ऐसे बताइए ताकि वक्त की हुकूमत, ये जो फ़िरका परस्त हुकूमत बैठी है, इस हुकूमत के कानों पर जुओं पर एक दौड़ दौड़े। क्योंकि मिलियन मार्च के बाद आपने देखा जो कायदीन अर्श पे थे वो लोग फर्श पे आ गए। अब हम चाहते हैं कि फिर इस प्रोग्राम के बाद हम वो तमाम लोगों को जो अर्श पे आज बैठे हुए हैं, जो सिर्फ टीवी के स्टूडियो के लीडर बने हैं, हम चाहते हैं कि वो हैदराबाद की आवाम के दरमियान में उतरे। हैदराबाद की आवाम के दिलों में गुस्सा है, जो जोश है, जो सीए के ख़िलाफ़ में, एनआरसी के ख़िलाफ़ में, एनपीआर के ख़िलाफ़ में जो जोश है, आवाम के दिलों में जो गुस्सा है, उस गुस्से को निकालने का मौका हाई कोर्ट ने हमको दिया है 24 तारीख के दिन कुली कुतुब शाह मैदान के अंदर। आप तमाम से मैं आप तमाम व्यूअर्स को जो है मैं अपील करता हूं कि आइए एक इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम देंगे कि हैदराबाद का मुसलमान अभी मरा नहीं, अभी ज़िंदा है। हम हमेशा ठहरेंगे, हमेशा ठहरेंगे, हमेशा ठहरेंगे। जी चीफ गेस्ट में अभी तक जो हमको यहाँ पर कन्फर्मेशंस मिले हैं उसके अंदर सबसे पहला कन्फर्मेशन जो है हमारा इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि उत्तर प्रदेश के भारतीय यश भारती अवार्ड के पुरस्कार से नवाजे गए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो मुशायरे में जो है उनका खुसूसी बयान होगा। और साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी साहब जो मल्काजगिरी के एमपी हैं उनसे भी हमारा कंफर्मेशन मिल चुका है और दीगर हजरात भी हैं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता जब तक उनके कंफर्मेशन नहीं मिलते हैं। नदीम जावेद साहब एआईसीसी के माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं जो ऑल इंडिया के, उनका भी हमको कंफर्मेशन मिल चुका है। तो ये 3 कंफर्मेशन हमारे पास है, इसलिए बाकी के नाम भी इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे पहले अदालत के हुक्म के मुताबिक पुलिस स्टेशन तक पहुँचा दिया जाएगा। जी, टाइमिंग हमारी 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी किस्म से कोर्ट के या पुलिस के कोई ऑर्डर को वायलेट ना किया जाए। जी, ख़वातीन के लिए खुसूसी एहतमाम किया गया है। एक सेपरेट गेट कुली कुतुब शाह मैदान के अंदर जो ख़वातीनों की दाखिले की गेट बनाई गई है और पर्दे का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। और हम कोशिशें ये कर रहे हैं कि वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट्स रखा जाए ताकि अगर किसी को ज़रूरत के लिए मोबाइल टॉयलेट्स को अगर इस्तेमाल करना पड़े तो ख़वातीन को कोई दुश्वारियाँ पैदा ना हो। मुशायरे में जेएसी का जो रोल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जेएसी के तमाम मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बिलखुसूस मुश्ताक मलिक साहब का और हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब का और दीगर तमाम अफराद का हम बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपनी अपीलों को जारी किया है। और जेएसी के तमाम मेंबरों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने मिलियन मार्च की कामयाबी के लिए जैसे लोगों से अपील की थी, हमारी भी मुशायरे को और हमारे एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए उन्होंने अपील की, उसके लिए हम उनकी शुक्रिया